राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा जो टॉपिक है हथेली पर कनिष्ठा अंगुली। तो देखिए किस प्रकार से इस फिंगर को समुद्र शास्त्र में महत्वपूर्ण फिंगर बताया गया है और कैसे ये किसी के जीवन को बुलंदियों पर ले जाती है। तो देखिए लिटिल फिंगर, जिसको हम बुध फिंगर के नाम से जानते हैं, कनिष्ठा अंगुली के नाम से जानते हैं, यह फिंगर अगर हमारी सूर्य फिंगर के ये जो आपको प्रथम पर्व दिखाई दे रहा है, इस पर्व की ये जो गांठ है यहाँ तक अगर किसी जातक की पहुँचती है तो इसको समुद्र शास्त्र में अच्छा बताया गया है। ऐसे जो जातक रहते हैं जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं, मैनेज करते हैं, हर प्रकार से ये लोग जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए जिन जातकों की फिंगर यहाँ से ऊपर निकल जाती है कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ तक जिसकी भी बुध फिंगर है वह जातक उच्च पदवी को प्राप्त करता है, सक्सेस को ये फिंगर बताती है। यहाँ अगर इसके गुणों की बात की जाए तो देखिए जिस किसी जातक की बुध फिंगर कुछ इस प्रकार से आपको हाथ में दिखाई दे, यहाँ तक पहुँचती हुई प्रथम पर्व के आधे भाग को अगर कवर कर रही है किसी भी जातक की बुध फिंगर, तो समझ लेना चाहिए ऐसे जातक जमीन से उठकर आसमान तक का सफ़र तय करते हैं और यहाँ सफल प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, श्रेष्ठ कलाकार बनते हैं। इनकी ओल्ड एज गोल्डन रहती है, लंबी आयु का सुख इनको प्राप्त होता है। व्यापारिक जो गुण रहते हैं वह प्रचुर मात्रा में इनके जीवन में देखे जाते हैं, यानी सफलतापूर्वक बिजनेस व्यापार को करने वाले ये लोग रहते हैं। जीवन को लेकर काफ़ी इनके अंदर नए नए आइडियाज़ रहते हैं और उन नए आइडियाज़ को ये अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल भी बनाते हैं। उत्तम अनुसंधान करता रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसी फिंगर के लिए कहा जाता है जीवन काल में अचानक से धन प्राप्त भी ऐसे जातकों को होता है। इनकी वाणी काफ़ी प्रभावी होती है। जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो सामने जो व्यक्ति रहते हैं वो इनकी बातें सुनते हैं और डिप्लोमेटिक भी रहते हैं। किस प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करना है इन लोगों को बखूबी आता है। इस फिंगर में इतने सारे प्रभावी गुण होने के कारण आप देखेंगे उच्च पदों पर आसीन आईपीएस अधिकारी, मंत्रीगण, फेमस डॉक्टरों की हथेलियों पर, वैज्ञानिकों की हथेलियों पर ऐसी फिंगर आपको मिल जाएगी। इसके विपरीत अगर देखें तो देखिए जिनकी भी फिंगर छोटी रहती है, जैसा कि इस हाथ में आपको दिखेगी, ये फिंगर छोटी है, छोटी फिंगर है या ये घुमावदार फिंगर है, चाहे ये इधर सूर्य फिंगर की तरफ घुमाव ले, चाहे ये बाहर की साइड घूमे, अगर ये लेंथ में छोटी है और इसमें गांठें भी हैं, जैसे यहाँ पर ये गांठें होती हैं, ये अगर आपको बाहर की साइड निकली हुई अगर दिखाई दे और दिखने में फिंगर आपको सुंदर ना दिखे, उस स्थिति में ये संकेत करती है हमारा बुध कमज़ोर है, हमें बुध उपाय करना चाहिए। बुध फिंगर बुध के जो हमारे कारक रहते हैं उनमें वृद्धि को बताती है। जो सौरमंडल से एनर्जी आती है बुध ग्रह से संबंधित, उस एनर्जी को पर्वत तक पहुंचाने का कार्य ये फिंगर करती है। यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट रहती है तो वह एनर्जी अच्छे से पहुंचती है। यहाँ अगर खड़ी रेखाएं रहती हैं तो उसका फ्लो वेग से आता है, तेज़ बहाव के साथ माउंट तक एनर्जी पहुंचाती है ये फिंगर। और ये प्लस रहते हैं, लेकिन जब ये इधर उधर घुमाव लेती है, इसमें गांठें आ जाती हैं, तो ये कमज़ोरी को बताती है। इसके साथ ही जो ये वाली छोटी वाली फिंगर है, ये हमारे चंद्र से संबंधित जब भी कोई उपाय करवाया जाता है तो इस फिंगर में रिंग वगैरह
पहनाने का पाम रीडर द्वारा कहा जाता है और यहीं से प्लूटो प्लेनेट भी रहता है। अक्सर ये आम बोलचाल में नहीं देखा जाता इसके उपाय वगैरह, लेकिन इससे संबंधित भी अगर मान लीजिए यहाँ काफ़ी दबाव है तो भी इसका उपाय हम इसी वाली फिंगर से करते हैं। तो इन ग्रहों का, ये जो चंद्र है, बुध है, इनका उपाय भी इसी फिंगर से देखा जाता है, इसी में कुछ ना कुछ पहनाया जाता है और इनको एक प्रकार से कहें तो लीड करने का कार्य ये फिंगर करती है। तो यहाँ पर बुध फिंगर का अत्यधिक महत्व है किसी भी व्यक्ति के हाथ में। जिसकी बुध फिंगर यहाँ तक कम से कम रहेगी, आप देख लेना जीवन में अच्छे से चीज़ों को मैनेज करता हुआ वह जातक मिलेगा। अकाउंट्स वगैरह, मनी मैनेज सब अच्छे से हैंडल करता है। और इसे अगर अच्छी लेंथ की है, लंबी ये फिंगर है, तो वह बच्चा चाहे कैसे भी परिवार में जन्म ले, निर्धन से निर्धन परिवार में जन्म ले, अपने बुद्धि कौशल होता है उससे ऊंचाइयों तक का सफ़र तय करता है। धन्यवाद।